बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 6 से लगाए 9 तक सभी क्वेश्चनों के लिए डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी पता लगानी है ई बाई एफ। अब देखिए ये जो 13.1 एक्सरसाइज है ये हम लोगों को सिखाना चाहती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, एक इवेंट ए है, एक घटना ए है और एक घटना बी है। बी तो हो ही रहा है, उसके साथ ए भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब है जो नीचे दिया है वो श्योर है कि वो तो हो ही रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लीजिए आप एक डाई रोल किए तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ मिलेगा। अब मान लीजिए हम एक कंडीशन दे दें, हमको पता है कि जो नंबर मिला है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पता लगाइए कि वो इवन नंबर हो। मतलब एक हम दे देंगे और एक पूछेंगे तो उसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब है बी हमको पता है वो श्योर इवेंट है, वो तो घटित हो ही रहा है। अब उसके साथ ए भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला होता है नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मतलब होगा ए तो हो ही रहा है, उसके साथ बी भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला होता है नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। अब यहां पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का मतलब होगा नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। इसी फार्मूले से प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ फाइंड करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन को एक बार उछाला गया, टॉस किया गया, 2 कॉइन है। तो सैंपल स्पेस में अगर 2 कॉइन आप टॉस करेंगे, सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। ये 4 टोटल आउटकम्स हैं। अब पहले क्वेश्चन में इवेंट ई क्या है, इवेंट एफ क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में इवेंट ई है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आया है। तो एक कॉइन मतलब ये एग्जैक्ट एटलीस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पर एटलीस्ट एटमोस्ट इस तरह का वर्ड नहीं है। तो टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन का मतलब है एग्जैक्ट एक कॉइन पे टेल आया हो, एग्जैक्ट एक कॉइन पे, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो एक ही कॉइन पे टेल आया हो तो उसके लिए ये दोनों हैं एच टी और टी एच। फिर है 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन पे हेड आया हो। मतलब ये एटलीस्ट 1 कॉइन पे हेड नहीं है, एटमोस्ट 1 कॉइन पे हेड नहीं है, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन मतलब एग्जैक्ट एक कॉइन पे हेड आया हो। मतलब ये है कि दोनों कॉइन पे हेड वाला नहीं लेंगे, एग्जैक्ट एक कॉइन पे हेड आया हो। यानी कि इसमें भी होगा एच टी और टी एच। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है जो दोनों में हो, तो ये दोनों ही एलिमेंट दोनों में है। अब प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का मतलब है नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। और चूंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। और एफ में कितने एलिमेंट हैं, 2। और प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल से डिवाइड कर देंगे।
तो ऊपर भी 2/4 नीचे भी 2/4, यानी आ गया 1। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है 100%। 100% होगा, मतलब अगर इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फिक्स है तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इस समय 100% होगी। अगर एक पर टेल आया है तो एक पर हेड आया हो, ये 100% बार होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें ई क्या है और एफ क्या है। तो देखिए, इसमें ई है नो टेल्स अपीयर, टेल आया ही ना हो, यानी दोनों हेड वाला। टेल बिल्कुल आया ही ना हो, ना एक पे ना दो पे। और नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर का मतलब हेड एकदम आया ही ना हो, ना एक बार आया हो ना दो बार आया हो, यानी दोनों टेल वाले। अब इनका लिखना है इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ होगा नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 0 अपॉन टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4। एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4। तो 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, केवल नंबर काउंट करके नहीं ना लिखना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चूंकि ऊपर 0 है, 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1 और सेकंड पार्ट का आंसर है 0।